दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एनर्जी मिशन मशीनरीज आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसमें आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। एनर्जी मिशन मशीनरीज आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 9 मई यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 13 मई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 138 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 41.15 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 7.17 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो पहले ही दिन देखें तो QIBs की ओर से भी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और डे 1 में ही QIBs पोर्शन 2.51 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। HNIs पोर्शन में आईपीओ को 4.90 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 10.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले ही दिन देखें तो आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो 10,708 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी मेटल फॉर्मिंग मशीन की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये कंपनी जो प्रिसीजन मशीन बनाती है तो इनका यूज अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, स्टील फर्नीचर इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, एलिवेटर है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इनका यूज होता है। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और साथ में कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन साथ में कंपनी के ऊपर डेट भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पर देखें तो कंपनी के पास बढ़िया रिजर्व आपको देखने को मिल जाता है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अगर कंपनी के ऊपर कर्ज है भी, तो अगर कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाती है तो कंपनी जल्दी अपने कर्ज को उतार सकती है। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को भी देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको 5 नाम देखने को मिले हैं, यानी कि 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट भी बढ़िया है। अब अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में जहां प्रीमियम 110 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो भी 140 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 101% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेजी है तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल भी कर सकता है। तो इस आईपीओ में भी देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आया है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया है और आईपीओ भी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। वैसे ओवरऑल देखें तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आप इस आईपीओ में लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ सेमी आईपीओज हैं जो कि कल क्लोज होने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि उसमें कल अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। TGIF एग्री बिजनेसेस आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 8 मई को ओपन हुआ था और ये कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 93 रुपीज़ है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है, यानी कि 6.39 करोड़ का आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 4.15 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर आईपीओ के साइज को आपने देखा कि आईपीओ बहुत ही छोटा है, 6.39 करोड़ का आईपीओ है। उसके बावजूद भी देखें तो 2 दिन में आईपीओ मात्र 4 गुना ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। HNIs पोर्शन में 2.41 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 5.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 1791 एप्लीकेशन ही लगे हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। वैसे ये आईपीओ भी हेम सिक्योरिटी ही लेकर आया है, लेकिन उसके बावजूद देखें तो आईपीओ में ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कल्टीवेशन के बिजनेस में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कंपनी टिम्बर प्लांटेशन भी करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो बढ़िया है। इसके फाइनेंशियल को भी देखें तो इसके फाइनेंशियल में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। तो कंपनी के फाइनेंशियल बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि 2022 के बाद से देखें तो इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिली है। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम आपको ओपन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। आईपीओ हेम सिक्योरिटी लेकर आए हैं। आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है
कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल भी बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक देखें तो आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। तो इस आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि ओवरऑल देखें तो मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा निगेटिव देखने को मिल रहा है। आज निफ्टी में देखें तो 1.5% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा निगेटिव है। तो ऐसे में इसमें अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, तो इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। और नेक्स्ट आईपीओ है सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर का आईपीओ। तो ये भी 7 मई को ओपन हुआ था और ये भी कल क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 152 रुपये है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो 18.11 करोड़ का आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। तो चलिए देखते हैं कि ये आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ अब तक मात्र 4.82 टाइम ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। तो 3 दिन में आईपीओ करीब 5 गुना से भी कम सब्सक्राइब देखने को मिला है। एचएनआईस पोर्शन 1.53 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 8.11 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर भी बढ़िया डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो इस आईपीओ में भी देखें तो बहुत ही कम एप्लीकेशन अब तक लगे हैं। रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 6699 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर भी डिमांड आपको देखने को नहीं मिल रही है। इस कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी मलेशियन ब्रांड के टेक्सटाइल प्रिंटिंग इंक्स और वाटर बेस्ड वुडन कोटिंग पॉलीमर्स की ट्रेडिंग करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के एसेट और रेवेन्यू के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है और कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन करेंट फाइनेंशियल ईयर्स में इसके जो रिजर्व हैं वो आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। यानी कि कंपनी के ऊपर 17 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है और कंपनी के अगर मार्केट कैप को देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 60 करोड़ का है। तो कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा बढ़िया देखने को नहीं मिल रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 12 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 24,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 23% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम आपको ज़्यादा अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस भी कुछ यूनिक देखने को नहीं मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल भी बढ़िया नहीं है और इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं। तो कई सारे इसमें रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं और आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। यानी कि इसका जो पी मल्टीपल है वो बर्जर पेंट से भी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में इस आईपीओ को भी अवॉइड किया जा सकता है। अब जब मार्केट पॉजिटिव रहता है तो उस समय आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आईपीओ का लिस्टिंग आपको जनरली पॉजिटिव देखने को मिल जाती है। लेकिन जब मार्केट निगेटिव होता है तो उस समय आपको आईपीओ में काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करना चाहिए। अगर किसी आईपीओ की मार्केट के अंदर बहुत हाई डिमांड है तब अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के आईपीओस को अवॉइड करना चाहिए। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई नहीं करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।